Hello friends, I am Abhay Kumar and I am going to read out my piece which has just appeared in today's Inclab. It is about the construction of Ram Temple in Ayodhya. मेरा जो ये आर्टिकल है वो अभी अभी इनकलाब में पब्लिश हुआ है और ये उत्तर प्रदेश में जो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है इसी के ऊपर है। तो टाइटल इसका ये है, ज़रूरी क्या है अस्पताल या। यह भी कितनी अफसोस की बात है कि जब दुनिया कोरोना से लड़ने के लिए अस्पताल बना रही है, वहीं भारत की तवानाई कहीं और खर्च हो रही है। अब मैं आर्टिकल पढ़ता हूँ। कोरोना वबा का ख़तरा टलने का नाम नहीं ले रहा है। बड़े से बड़े डॉक्टरों के पास भी इस बात का जवाब नहीं है कि कोरोना से दुनिया को कब शिफा मिल जाएगी। कोई भी यह यकीन के साथ नहीं कह सकता है कि ज़िंदगी कब मामूल पर लौट आएगी। ताज़ा आदादो शुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना मुस्बत मरीज़ों की तादाद बढ़कर 15 लाख के करीब पहुंच गई है, जबकि 30,000 से ज़्यादा लोग मौत के शिकार हुए हैं। मगर इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इनमें से बहुत से लोगों की जानें बचाई जा सकती थी अगर वक्त पे उनका टेस्ट कराया जाता। अगर वक्त रहते एम्बुलेंस इन मरीज़ों को लेकर अस्पताल पहुंच जाती तो यह आज हमारे बीच होते। अस्पताल में भी हाल बड़ा बुरा है। प्राइवेट अस्पताल तो पहले ही बुज़दिल की तरह जंग के मैदान से भाग चुके हैं। जो कुछ भी खिदमत खल्क का काम अंजाम दिया जा रहा है वह सरकारी अस्पताल के डॉक्टर, नर्स और दीगर आमला कर रहे हैं, मगर बाज़ औक़ात उनको भी सहूलियात मुहैया नहीं कराई जा रही है। मुख्तसरन मुल्क में सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया गया है। जब कोरोना के मरीज़ बहुत कम थे तो लॉकडाउन किया गया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अक्सर टीवी पर आकर मुल्क को खिताब करते थे। मगर जब केस बढ़ गए हैं और लाखों में पहुंच गए हैं तो लॉकडाउन हटा लिया गया है और वज़ीर आज़म अब खबरगिरी के लिए कौम के सामने आते भी नहीं हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कम से कम 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। हमारे मुल्क में तकरीबन 1,500 लोगों पर एक डॉक्टर है। मतलब यह कि डॉक्टरों को 500 मरीज़ों का इलाज करने का इजाफी बार होता है। इस सूरत में वह कैसा इलाज करते होंगे यह तो आपको भी मालूम है। यह मुल्क के लिए बड़ी शर्म की बात है कि दुनिया में बीमार और गरीब लोगों की बड़ी आबादी भारत में रहती है। टीबी के भी मरीज़ सबसे ज़्यादा अपने ही मुल्क में हैं। 2018 का आदादो शुमार यह कहता है कि पूरी दुनिया में टीबी के जितने मरीज़ हैं उनका 24% हिस्सा सिर्फ भारत में रहता है। चीन जो कि भारत से बड़ा मुल्क है, वहाँ टीबी के मरीज़ सिर्फ 14% हैं। हर रोज़ भारत में टीबी से 1400 लोग की जान जाती है। टीबी कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। अगर इसकी जांच बरवक्त हो जाए और मरीज़ को सही ग़िज़ा और दवा दे दी जाए तो कुछ ही महीनों में मरीज़ सेहतयाब हो सकता है। मगर यह तो तब होगा जब सरकार सेहत आम्मा को लेकर संजीदा होगी। सालों सालों से सेहत आम्मा को नज़रअंदाज किया गया है और इसके बजट में तख़फ़ीफ़ होती रही है। जो लोग दिल्ली के एम्स और सफदरजंग अस्पताल का चक्कर लगा चुके हैं उनको क्या बतलाना।
डॉक्टर से मिलने के लिए लोग एमपी और मिनिस्टर से मकतूब लेकर पहुंचते हैं, फिर भी मरीज़ को डॉक्टर का दीदार आसानी से नहीं होता। मशहूर माहिर इक़्तिसादियात जियान दरीज़ ने साल 2018 में अपनी मतबूआ किताब सेंस एंड सॉलिडारिटी में भारत की सेहत आम्मा की पॉलिसी पर गहरे अफसोस का जिक्र करते हुए कहा है कि दुनिया की एक बड़ी मईशत होने के बावजूद भारत में सेहत से मुतालिक आदाद और शुमार कई शोबों में श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से भी ख़राब हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम मुतवक्का ज़िंदगी की बात करें तो जनूबी एशिया में भारत का मकाम श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे आता है। इसी तरह बच्चों की शरह अमवात के मामले में भारत से कहीं बेहतर सूरत हाल श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल की है। भारत में सेहत आम्मा पर खर्च किया जाने वाला बजट जीडीपी का सिर्फ 1% है, जो कि लोअर ग्रुप मिडिल मुल्कों के 3% से काफ़ी कम है। चीन को टक्कर देने की बात हमारे सियासतदान और हुक्मरान आजकल करते नहीं थकते। उनको यह लगता है कि असलहा का ज़ख़ीरा जमा कर लेने से चीन पर सबक़त हासिल की जा सकती है, मगर वह यह भूल जाते हैं कि हथियार इकट्ठा करने से भी ज़्यादा अहम बात यह है कि इंसानी वसाइल को फ़रोग़ दिया जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि रोज़गार, तालीम और सेहत आम्मा की हालत बेहतर की जाए। कोई भी मुल्क अपने आवाम को बीमार, गरीब, अनपढ़, बेरोज़गार रख कर तरक्की नहीं कर सकता है। जिस चीन से आगे निकलने की बात हमारे लीडरान आजकल कर रहे हैं, वह चीन से यह क्यों नहीं सीखते कि उसने वुहान इलाका जहां से कोरोना का वायरस फैला था में 2 हफ्तों के दौरान अस्पताल खड़े कर दिए। जिस चीन से कोरोना की बीमारी फैली और जो मुल्क सबसे पहले इसकी जद में आया, आज वह इस बीमारी का मुकाबला करने में दूसरे ममालिक से कहीं ज़्यादा कामयाब नज़र आ रहा है। यह इसलिए मुमकिन हुआ कि चीन की सरकार ने सेहत आम्मा को इस कदर नज़रअंदाज नहीं किया जैसा हमारे मुल्क में देखने को मिलता है। यह भी कितनी अफसोस की बात है कि जब दुनिया कोरोना से लड़ने के लिए अस्पताल बना रही है, वहीं भारत की तवानाई मंदिर बनाने में खर्च हो रही है। अयोध्या में श्री राम जी के मंदिर की तामीर शुरू हो गई है। खुद वज़ीर आज़म 5 अगस्त को वहां पहुंच रहे हैं। मीडिया की खबर के मुताबिक वह राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। किसी वज़ीर आज़म का इस तरह के मजहबी प्रोग्राम में जाना और ख़ुद ही पूजा पर बैठ जाना सेकुलरिज़म की रूह के ख़िलाफ़ है, मगर अखबारात बिलखुसूस हिंदी मीडिया इस पर सवाल करने के बजाय इस पर जश्न मना रहा है। आजकल अखबारात बड़ी अहमियत के साथ मंदिर के फ़न तामीर और भूमि पूजा से मुताल्लिक़ ख़बरें तफसील से शाया कर रहे हैं। एक अखबार ने तो अपने इदारती सफ़ात पर इसे हिंदू गौरव की अलामत बतलाया है और यह भी उम्मीद जाहिर की है कि राम मंदिर पूजा करने से कोरोना वबा ख़त्म हो सकती है। यहाँ मंदिर तामीर की मुखालफत नहीं की जा रही है। गुज़श्ता 9 नवंबर को बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि केस पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मतनाज़ा ज़मीन को गैर मुस्लिमों को दे दिया था। इस फैसले ने बहुत सारे लोगों को मायूस किया था, मगर अदालत उज़्मे के फ़ैसले को सबने कबूल भी किया और इस तरह मंदिर बनने का रास्ता साफ़ हो गया। एतराज़ात तो इस बात पर है कि आखिर इस काम में सरकार और इंतज़ामिया की तवानाई क्यों खर्च हो रही है। सरकार की तरजीह कोरोना से लड़ने की होनी चाहिए थी। मंदिर तामीर ने इंतज़ामिया और सरकार के फोकस को तकसीम कर दिया है। कुछ लोगों की राय है कि मंदिर भक्तों के पैसों से बन रहा है,
लेकिन यह बात इतनी आसान नहीं है। यह मुमकिन है कि मंदिर बनाने के लिए बहुत सारे राम भक्तों ने चंदा दिया होगा, मगर इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि मंदिर तहरीक से लेकर मंदिर निर्माण तक एक ख़ास सियासी ताकत काम करती रही है। उन लोगों ने भगवान राम के नाम पर सियासत करके कुर्सी पाई है। उन्होंने आम लोगों के जज्बात का इस्तेमाल एक ख़ास मजहबी ग्रुप और सेकुलर जमातों को निशाना बनाने के लिए किया है। सोशल मीडिया पर भी यह ताकतें फिर सरगर्म हो गई हैं। ट्विटर पर सेकुलर जमातों पर जमकर हमला किया जा रहा है। वहीं मोदी जी, अडवाणी जी, अमित शाह जी, बीजेपी, संघ परिवार को राम भक्त बतलाया जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, सहाफ़ी रवीश कुमार, विनोद दुआ, फिल्म हिदायतकार महेश भट्ट वगैरह को राम विरोधी कहा जा रहा है। जो भी मज़हब को सच्चे दिल से मानता है वह कभी दूसरों को गाली नहीं देता है। सच्चा मजहबी शख्स सबके लिए दुआ करता है, वह सबकी भलाई की बात सोचता है, वह सबसे प्रेम करता है, वह सियासत नहीं करता। वह जानता है कि खिदमत खल्क के बगैर कोई इबादत कबूल नहीं हो सकती। जो लोग मज़हब को नहीं मानते हैं उनके बारे में भी सच्चा मजहबी इंसान बद्दुआ नहीं करता, मगर अफसोस कि इक़्तिदार में बैठे कुछ लोग भगवान को भक्तों की खिदमत किए बगैर पाना चाहते हैं। शुक्रिया। ये आर्टिकल था जो आज इनकलाब में छपा। ज़रूरी क्या है अस्पताल या अभय कुमार। अब मैं सोच रहा हूँ कि कुछ हमारे जो दोस्त हैं उनको कुछ अगर कुछ उर्दू के कुछ टफ वर्ड्स हैं उनको मैं यहाँ पे बता दूँ। It may be possible that some of my friends may have difficulty in some Urdu terms, so I would try to help them understand them. शिफा, शिफा बीमारी से स्वस्थ होना, क्योर रिकवरी, मामूल, मामूल वह बात जो रोज़ की जाए, दस्तूर, सामान्य, नॉर्मल, हैबिट, कस्टम, मामूल। आदाद व शुमार, आदाद व शुमार, आंकड़ा, डाटा, इंफॉर्मेशन। मुस्बत, मुस्बत, पॉजिटिव, पॉजिटिव। खिदमत खल्क, खिदमत खल्क, सर्विस टू ह्यूमैनिटी, इंसानियत की सेवा। अमला, अमला, स्टाफ, वर्कर, कर्मचारी। बाज़ औक़ात, बाज़ औक़ात, ऑन सम ओकेज़न, कुछ समय। सहूलियत, सहूलियत, सुविधाएं, फैसिलिटीज़। मुख्तसरन, मुख्तसरन, संक्षेप में, इन ब्रीफ, संक्षेप में। वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। खिताब करना, खिताब करना, टू एड्रेस, संबोधित करना। खबरगिरी, खबरगिरी, देखभाल, मदद, हेल्प, टेकिंग केयर। कौम, कौम, राष्ट्र, नेशन। इजाफी बार, इजाफी बार, ज़्यादा बोझ, एक्स्ट्रा बर्डन। ग़िज़ा, ग़िज़ा, भोजन, फूड। सेहतयाब, सेहतयाब, चंगा, स्वस्थ, हेल्दी। सेहत आम्मा, सेहत आम्मा, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक हेल्थ। संजीदा, संजीदा, सीरियस। तखफीफ, तखफीफ, कटौती। डिक्रीज, कटिंग, रिडक्शन। मकतूब, मकतूब, पत्र, लेटर। माहिर, माहिर, जानकार, एक्सपर्ट। इक्तसादियात, इक्तसादियात, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। माहिर इक्तसादियात, माहिर इक्तसादियात, अर्थव्यवस्था का जानकार, इकोनॉमिस्ट। मतबुआ, मतबुआ, प्रकाशित, पब्लिश्ड। मईशत, मईशत, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। जुनूबी एशिया, जुनूबी एशिया, दक्षिण एशिया, साउथ एशिया। शरह, शरह, रेट, दर। शरह अमवात, शरह अमवात, मृत्यु दर,
डेथ रेट, सियासतदान, राजनेता, पॉलिटिशियन, हुक्मरान, शासन करने वाला, रूलर, ममालिक, मुल्क का बहुवचन, प्लूरल ऑफ कंट्रीज, ममालिक, तामीर, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, अखबारात, बहुत सारे अखबार, न्यूज़पेपर, अखबारात, बिलखुसूस, विशेष तौर से, स्पेशली, मुतालिक, संबंधित, रिलेटेड, तफसील से, विस्तार से, इन डिटेल, शाये करना, प्रकाशित करना, टू पब्लिश, इदारती सफ़ात, संपादकीय पृष्ठ, एडिटोरियल पेजेस, मुखालिफत, विरोध, अपोजिशन, गुज़िश्ता साल, पिछला साल, लास्ट ईयर, मुतनाज़ा ज़मीन, विवादित ज़मीन, डिस्प्यूटेड लैंड, अदालत उज़्मा, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, एतराज़ात, आपत्तियाँ, ऑब्जेक्शन, इंतज़ामिया, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, तवानाई, ऊर्जा, एनर्जी, तवानाई, तरजीह, प्रधानता, प्रीफरेंस, प्रायोरिटी, तकसीम, विभाजन, डिवीज़न। एक दो वर्ड्स जो मैं यहाँ पे शामिल नहीं कर सका जो कि आर्टिकल में है, सबकत, दैट इज़ सबकत मीन्स हैविंग एज ओवर समबडी, लीड लेना, सबकत, वबा, पैंडेमिक, फ़न तामीर, आर्किटेक्चर। थैंक यू। तो ये मेरा आर्टिकल था। होपफुली जो लोग उर्दू नहीं जानते हैं या जो सीख रहे हैं उनको भी जोड़ने की ज़रूरत थी। आइडियाज़ आर मोर इम्पोर्टेंट। थैंक यू। मैं अभय कुमार।